नमस्कार, जल्दी लाइव में जुड़ जाइए। आज पहली बार हम ये लाइव कर रहे हैं एक ख़ास मकसद के साथ, किसी के जीवन को बचाने के लिए। और इसलिए इस लाइव से आप जुड़ रहे हैं तो इस लाइव को शेयर करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सामने एक नन्हा मुन्ना बच्चा है जिसकी उम्र महज 15 से 16 साल के बीच ही होगी, जो एक बड़ी बीमारी से ग्रसित है, जो कि पडरौना का रहने वाला है। और इसको आप सभी के मदद की दरकार है। आप सभी जुड़ रहे हैं तो जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज जो हम लाइव सेशन कर रहे हैं किसी के जीवन को बचाने के लिए है। और आज ख़ास बात बताएं कि हमारे साथ इस वक्त में हम मौजूद हैं पडरौना के तिलक चौक पर मौजूद हैं, और आलू मंडी के पास यहाँ पर एक हमारे साथ छोटे से बच्चे हैं जिनका नाम आकाश गुप्ता है। ये इस छोटे से उम्र में एक बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं। वो बड़ी बीमारी का नाम है एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें शरीर में खून बनना बंद हो जाता है। तो ऐसे में हमारे साथ आकाश गुप्ता हैं। आज इनका जन्म दिवस भी है, जन्मदिन भी है, और आज इनका स्थिति जो है, फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी आप देख रहे होंगे कि जिस दुकान में है, इस दुकान की चौड़ाई और लंबाई आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा सकरा है। इसी में इनका पारिवारिक स्थिति में केवल इनकी माँ है और ये खुद हैं। ऐसे केस में इनकी मुलाकात मुझे लखनऊ जाते वक्त में हुई थी। उस वक्त में ये मुलाकात हुई थी। तो सोचिए, एप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित ये बच्चा अकेले अपना इलाज कराने के लिए लखनऊ SGPGI जा रहा था। आज स्थिति ये है कि इनके साथ जाने के लिए कोई नहीं है। अगर 1-2 दिन दुकान बंद करके जाया जा सकता था तो समस्या ये खड़ी होती है कि इनके इलाज के लिए कुछ पैसों की कमी भी हो सकती है। और माली स्थिति इतनी ख़राब है, इतनी दयनीय है कि चाहते हुए भी उस ट्रीटमेंट को ये लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे ये बीमारी बहुत हद तक रोकी जा सकती है। चलिए आकाश गुप्ता से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं और ये क्या चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि इस बच्चे की अगर मदद करने चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में इनका फ़ोन नंबर दिया है, इनका गूगल पे और फ़ोन पे नंबर दिया है। उस पर आप छोटी सी भी मदद करते हैं। अगर आप 20,000 30,000 लोग देखते हैं और उसमें से 10-10 रुपये भी आप मदद करते हैं तो आने वाले समय में इनको 6 लाख से 7 लाख के बीच में एक ट्रीटमेंट होने वाला है, उसमें काफ़ी हद तक मदद हो सकता है। अगर वो ट्रीटमेंट सफल रहा तो आगे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वो सफल नहीं होता है तो 18 से 20 लाख का खर्चा बढ़ सकता है। तो पहले आइए हम बात कराते हैं, और आपसे निवेदन है कि मानवता के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके कुशीनगर, आपके पडरौना का ये बच्चा है, आप दूसरे जगह के बच्चे को सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करते हैं। पटना का एक बच्चा जिसको काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, उसको लोग सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग आगे आए, न्यूज़ चैनल्स आगे हैं। तो ऐसे में हमारा भी एक नैतिक कर्तव्य है कि कुशीनगर का कोई अगर इस तरह से समस्याओं, इस तरह की बीमारी से ग्रसित है तो हम छोटी छोटी मदद से एक बड़ा मदद कर सकते हैं। आकाश हमारे साथ में है। आकाश, आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल है। तो आकाश, सबसे पहले आपको कब पता चला कि आपको एप्लास्टिक एनीमिया है? जब मैं चक्कर खा के गिर गया, 3 पॉइंट ब्लड चेक हुआ, उसके बाद पता चला कि प्लेटलेट की कमी है। 8 प्लेटलेट मेरा था और 3 पॉइंट ब्लड था। तो यहाँ से तुरंत रेफ़र किया गया मुझे संजीव सुमन के थ्रू रविंद्र नगर। वहाँ ब्लड चढ़ा 5 यूनिट, तो कम से कम 7 यूनिट ब्लड हुआ मेरे शरीर में। तो पता चला कि प्लेटलेट नहीं बढ़ रहा है। तुरंत यहाँ से रेफ़र आपको गोरखनाथ हॉस्पिटल में किया गया। वहाँ मुझे 21 दिन रखा गया। डॉक्टर के थ्रू पता चला कि मुझे यहाँ इसका ट्रीटमेंट नहीं है, और उसके बाद वहाँ से उसका ट्रीटमेंट लखनऊ SGPGI रेफ़र किया गया। SGPGI रेफ़र किया गया तो बोन मैरो यहाँ से हुआ, फिर पीछे के थ्रू हुआ। बोन मैरो को पता चला कि प्लास्टिक एनीमिया की शिकायत है, तो उन्होंने मुझे 1 मंथ 2 मंथ दवा के थ्रू, मतलब ब्लड सर्कुलर पता चला। उसके बाद क्या कि जब 3-4 महीने से ब्लड घटने लगा, 8 पॉइंट 7 पॉइंट लास्ट रहता था, उसके बाद ब्लड घटने लगा। उन्होंने बोला कि अब आपका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, नहीं तो एक ATG इंजेक्शन आता है जिसका कम से कम 6 से 8 लाख रुपये खर्च आएगा। तो उसके लिए उन्होंने तुरंत लिख दिया डायरी में। तो मैं उन्होंने पूछा, सर ऐसे तो वो इंजेक्शन कब लगने वाला है? सितंबर में लगने वाला है। तो फाइनेंशियल कंडीशन आपका घर का
आपका फ़ोन नंबर बता दीजिए एक बार फिर। 9 नंबर शायद प्रिंट हो गया है और हम कमेंट में उसको मेंशन भी कर दे रहे हैं, पिन कर दे रहे हैं। आपका नंबर बता दीजिए गौरव, आप उस पर टाइप अगर कर पा रहे हो तो टाइप कर दीजिए, बताइए। गूगल पे नंबर की मोबाइल नंबर 9648133357। धीरे धीरे 9648133357। फिर से बोलिए। 9648133357 और धीरे से बोलिए। और 9648133357। तो इस नंबर पे गूगल पे करना है आपको, और गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं और मदद अपनी पहुंचा सकते हैं। जैसा कि अभी आकाश ने बताया कि सितंबर में वो इंजेक्शन लगना है, जिसका जो पैसा आएगा 6 से 7 लाख के बीच में आएगा। तो ऐसे में इनकी स्थिति, इनकी कंडीशन हम दिखाएं कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस दुकान की चौड़ाई आप देखिए कि महज 5 फीट की चौड़ाई है, और लंबाई में हम कहें कि इसी में इनका घर भी सिमटा हुआ है। इस दुकान में ही घर सिमटा हुआ है। पारिवारिक सदस्यों की अगर बात करें तो ये जो महिलाएं दिख रही हैं, ये इनकी माता श्री हैं, और ये खुद अपने घर में इकलौते मर्द हैं। जो भी है इनके माता जी का कहना है जो भी है यही हैं। ऐसे सिचुएशन में एक माँ की करुणा भी समझिए कि एक इनका इकलौता बच्चा और आज इस कंडीशन में है। आज आपको बताएं कि खुद आकाश का आज जन्मदिन भी है, तो आपके तरफ से इनको हम शुभकामना दे देते हैं और आप ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए ताकि इनकी उम्र लंबी हो और इस तरह से जो समस्याएं से ग्रसित हैं उसको जल्द से जल्द ये ठीक करें भगवान इनको। तो ऐसे में आपसे मदद की दरकार है। कुशीनगर के लोगों से एक मदद की अपेक्षा है कि आप छोटी भी मदद करते हैं। आप 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जो भी मदद करते हैं, अगर लार्ज लेवल पे लोग मदद करेंगे तो वो हमारी बड़ी मदद हो सकती है इनके जीवन को बचाने के लिए। तो अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन, मदद की मांग किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनका परिवार गरीबी रेखा से नीचे आता है। ऐसे में हम चाहेंगे कि अगर कोई जनप्रतिनिधि इस वीडियो स्ट्रीम को देख रहा है तो आप भी आके आकाश की मदद कर सकते हैं। हम अंदर की तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे, इनके घर की स्थिति भी दिखाना चाहेंगे ताकि आपको और क्लियरिटी हो कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हमने जैसे कहा कि एक ही दुकान में घर को भी अपने व्यवस्थित इन्होंने किया है। कितना सकरा हमको जाने में भी बहुत मुश्किल। अब इस उम्र में इस चीज़ों में किस तरह से लोग ग्रसित हो गए, देखिए क्या कंडीशन है। ऐसे में इनके पिताजी का भी पोस्टरेट वगैरह लगा हुआ है और इनके फैमिली मेम्बर्स का लगा हुआ है जो कि इस दुनिया में नहीं है। और इस समय आकाश ही इस फैमिली के इकलौते मेंबर बचे हुए हैं जो कि खुद एप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित हैं। और एप्लास्टिक एनीमिया में आपकी मदद की हम अपेक्षा इसीलिए कर रहे हैं। और लगातार जो भी चीज़ें हों, आप जो भी अपेक्षाएं कुशीनगर समाचार से रखें या किसी से रखें, लेकिन आज इस देसी पत्रकार को आपको सुनना होगा, क्योंकि आज आपकी छोटी सी मदद इस बच्चे की ज़िंदगी को बचा सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया सिचुएशन में असल में होता क्या है? इसमें ब्लड नहीं बनता है शरीर में और प्लेटलेट की कमी रहती है। तब तक शरीर में ब्लड है तब तक शरीर में जान है। उसका जैसे ही ब्लड कम हो जाए तुरंत चक्कर का गिर जाना है। इसमें और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। पूरी शरीर में कमजोरी की महसूस होती है। यही सब दिक्कतें आती रहती है। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन आपकी मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सही नहीं है, ऐसे में 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए खर्चा, ट्रीटमेंट में इतना महंगा खर्चा, उसके बाद आपकी खुद भी समस्याएं हैं जिसपे आपका ब्लड 6 से 7 के बीच में ही रहता है जी, हीमोग्लोबिन लेवल। तो ऐसे में मैनेज कैसे हो पाता है? अकेले हैं तो करना तो सब पड़ना है, और अकेले हैं तो सब काम तो करना हम ही को है। और एक दुकान है तो भाई इधर उधर करके किसी तरीके से अपना चलना। दवा भी हर महीने का आता रहता है, 6 से 7 हज़ार रुपये खर्च आते हैं, दवा में भी आता है। अब इसी तरीके से कोई मदद अभी तक आपको मिल पाया है? अभी तक किसी तरीके का मदद नहीं मिला है। हाँ। गुहार आपने किससे लगाई है? अब गुहार लगाने की शुरुआत की गई है, जैसे आय बनवाया गया अभी। अब गुहार लगाने की शुरुआत की गई। अब अपने मंत्री जी के, सांसद जी के पास जाया जाएगा, अपने पूरी रिपोर्ट के साथ जाएंगे, उनको दिखाया जाएगा, उनको बताया जाएगा वो जैसा। तो हम चाहेंगे कुशीनगर के प्रिय दर्शकों की तरफ से कि आप अगर संभव हो सके हमारे यहाँ संस्थाएं बहुत सारी हैं जो इस तरह से कार्य करती हैं, तो उन संस्थाओं को मैं आह्वान करना चाहूँगा, क्योंकि आकाश इस समय पीड़ित हैं और जगह जगह इनके लिए जाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो आप ये पहल कर सकते हैं कि ये जाके दूसरे लोगों से आग्रह करें, तो उनके बेस पर आप आग्रह करके इनकी मदद कर सकते हैं। इनकी माता जी से हम बात करते हैं। आंटी जी,
मैं देख रहा हूँ कि इस सिचुएशन में लगातार हमको लगता है कि आप संघर्ष ही करते रह गई हैं। बहुत पहले ही आपका पति का साथ छूट गया और जो भी बेटा है जो वो है भी... मेरे यही सहारा, जो है मेरे यही सहारा। वो मैं दिन में सवेरे से मेहनत करती रहती हूँ, सवेरे 6 बजे अंदर है, थोड़ा शोर हो रहा है। सवेरे 6 बजे से लेकर 11 बजे रात में मैंने खड़ती हूँ, मेरे बच्चे के लिए अपना जीवन त्याग दिया हूँ, अपना जीवन एकदम से कुर्बान कर दिया। मैंने कुछ नहीं दिखाता था, मेरा बेटा का अलावा कुछ नहीं दिखाता है, मेरा कोई अंधकार लगता है पूरा जीवन मेरा, पूरा अंधकार लगता है, हमारा कोई नहीं है, मेरा सहारा मेरा बच्चा है, उसी भगवान मेरा सहारा छोड़ ले रहा है। हम कहाँ से इतना परेशान हो जाते हैं, मेरा कभी कभी नींद नहीं आता, बेचैनी रहती है, किसके सहारे हम ढूंढें, किसके साथ हम करें। आप बहुत हद तक आप आकाश बता रहे थे हमसे कि बहुत सी बातें आपको वो बता भी नहीं पाते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं बताता। हमारी बहन बताई, हमको कुछ नहीं बताता, दवा बारे में कुछ बातें हमको कष्ट नहीं देना चाहता है कि मेरा बेटा के माँ की तकलीफ होगी, कोई जैसा दुर्घटना करता है, ध्यान दिमाग इसका डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, इसलिए मेरी बेटा कुछ हमसे नहीं बताता है, किस तरह मैनेज करता है वही जानता है, हम नहीं कुछ बना। देखिए क्या कंडीशन है एक माता की, जिस पहले शुरुआत में ये समस्याएं हुई, उसके बाद से इस तरह से लोग हो रहे हैं। नंबर का इशू हो रहा है, तो हम आपको नंबर बताएं कि नंबर है 96, यानी कि हिंदी में बताते हैं पहले, 9648133357। फिर से एक बार हम दोहरा देते हैं, 9648133357। इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ, 9648133357 ये नंबर है। और जो भी करेक्शन करना होगा, हम इस स्ट्रीम के बाद भी हम करेक्शन करके कमेंट में डाल के उसको पिन कर देंगे, जिससे आप आकाश की मदद कर सकते हैं। आकाश के सपोर्ट में आगे आइए। पडरौना के कम से कम लोग जो हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि दूसरे लोग जो मदद कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत आपको करना होगा, क्योंकि ये आपके जगह का बच्चा है और ये ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसको इलाज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समय रहते हुए, क्योंकि बहुत बड़े खतरे को, चूँकि यहाँ ऐसा इन्वायरमेंट है कि मैं ये बात कहना नहीं चाहता हूँ कि वो चीज़ें ना आएँ हमारे साथ में। क्या बताएं, मैं निशब्द हो रहा हूँ इस बात को। आप इस बात निशब्द होने के अंदाजे से भी आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि इस वक्त में इसकी मदद की ज़रूरत है। आकाश से मैं कहूँगा कि आकाश इधर आ जाइए आप। और चूँकि कुशीनगर समाचार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमेशा दबे कुचले लोग, ऐसे लोग जिनकी मदद हो सकती है, आपके मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम आपके बीच में जाकर आपकी मदद करते हैं। तो थोड़ी बहुत मदद आप इनकी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सीना ठोक कर कह सकते हैं कि हम कुशीनगर के लोग एक बच्चे की जान बचाने में सफल हुए हैं। आकाश ये हमारे साथ में है। आज जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग लिख रहे होंगे आपको, आपके लिए, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं के लिए आपको। इन लोगों का सपोर्ट ज़रूरी ही है पूरा, तभी मेरा ट्रीटमेंट हो सकता है। मुझे ये मालूम है कि कुशीनगर का समाचार भाई पूरे लोग देखते हैं, उन लोगों के सपोर्ट से मेरा इस इलाज का इंजेक्शन लग सकता है। सफल रहा भगवान की दया से, इन लोगों का भाई सही रहे। आपका आकाश का एड्रेस मैं बता दूं। आकाश का एड्रेस है तिलक चौक से थोड़े दूर आगे आप बढ़ेंगे, कृष्णा टॉकीज जो है उससे पहले आपको गुप्ता लॉज में, गुप्ता लॉज शांति लॉज है, शांति लॉज के बगल में छोटी सी दुकान है, यही आकाश की दुकान है। जहाँ पर ये मुलाकात इनसे हो सकती है, इनकी माता से भी हो सकती है। और चूँकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो इस वजह से नॉइज़ में समस्याएं हो सकती हैं, थोड़ी बहुत शोरगुल हो सकती हैं, लेकिन उस शोरगुल की वजह से इस आवाज़ को दबनी नहीं चाहिए। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, इसके लिए शुक्रिया। आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और कोशिश कीजिएगा कि 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जो भी हो सके, आज
एक चाय का जो खर्चा आप करते हैं, इस बच्चे के लिए वो खर्चा आप गूगल पे या फ़ोन पे के माध्यम से कर दीजिए। एक बार मैं फिर से आपको नंबर बता दूं कि नंबर है 9648133357। नंबर एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, 9648133357। एक बार मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, 9648133357। तो ये नंबर है, इस पर आप गूगल पे या फ़ोन पे करके आकाश की मदद कर सकते हैं, आकाश की जीवन बचाइए। यहाँ पर जो भी संस्थाएं हैं उनका मैं आह्वान करता हूँ, यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं उनको मैं बुलाता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ, बच्चे की मदद करें और बच्चे की मदद करने के बाद से पुण्य के भागी बने और कहीं ना कहीं ये आत्मसंतुष्टि भी अपने मन में लेकर आएँ कि हमने कुछ किया, हमने कोरोना के किसी बच्चे के लिए कुछ किया। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए शुक्रिया। जय हिंद। हमको इजाज़त दीजिए, फिर हम कल लाइव आएंगे, समय जो भी होगा, लेकिन लाइव आकर फिर एक बार अपीलिंग करेंगे। लगातार ये सिलसिला थोड़ी जारी रखेंगे। आकाश के लिए हम स्टैंड करेंगे और हर एक व्यक्ति के लिए स्टैंड करेंगे जो इस तरह से समस्याओं से ग्रसित है, और लगातार ये आवाज़ उठती रहेगी। आपकी मदद की हमें सख्त ज़रूरत है, आकाश की सख्त ज़रूरत है। जय हिंद।